अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? स्लिम स्मार्ट होना, गोरा रंग होना, अच्छे हेयर्स होना या फिर हाइट और अट्रैक्टिव बॉडी? अगर आपकी नज़र में ये सब चीज़ें खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं तो आपको बता दूं, आप गलत सोचते हैं। क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे रस्म और रिवाज और खूबसूरत दिखने के फार्मूलाज मौजूद हैं जो आपको हैरान करके रख देंगे। दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए हमारी ये वीडियो पूरी देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन सा ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, लॉन्ग नेक रिंग। दोस्तों, दुनिया की हर एक लड़की ही खूबसूरत दिखना चाहती है। इसके लिए वो खूबसूरत खूबसूरत कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, इवन के मेकअप भी करती है। लेकिन म्यांमार में औरतों की खूबसूरती सिर्फ खूबसूरत कपड़े और ज्वेलरी ही नहीं बल्कि एक लंबी गर्दन का होना भी जरूरी है। यहाँ की औरतें अपनी गर्दन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से रिंग डाल कर रखती हैं जो उनको दूसरों से अलग बना देते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ बचपन से ही बच्चियों के गले में रिंग डालना शुरू कर देते हैं और उम्र के साथ साथ रिंग की तादाद भी बढ़ाते रहते हैं। रिंग डालने की ये रस्म 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये रस्म सिर्फ म्यांमार के ही कुछ कबाइल में पाई जाती है। इनकी नजर में लंबी गर्दन होना खूबसूरती की निशानी है और यहाँ की औरतों का ये भी मानना है कि इनकी गर्दन जितनी लंबी होगी उतना ही प्यार करने वाला हस्बैंड इनको मिलेगा। दोस्तों, ये औरतें तो उन औरतों से काफी बेहतर हैं जिनकी जुबान लंबी होती है। नंबर 9, एलोंगेटेड ईयर लोब्स। दोस्तों, साउथ केनिया के मसाई कबाइल की औरतों की खूबसूरती का राज उनके बाल, उनके कपड़े या उनकी ज्वेलरी नहीं है, बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी, इनकी खूबसूरती का राज इनके कानों के बड़े सुराख हैं। यहाँ की औरतें रंग बिरंगी शाल्स और कपड़ों के साथ अलग अलग तरह के ईयर रिंग पहनती हैं। यहाँ की औरतों के कान इंतहाई बड़े होते हैं जिन पर वो तरह तरह की ज्वेलरी पहन कर रखती हैं। वो अपने कान के सुराख को बड़ा करने के लिए धात, पत्थर और लकड़ी जैसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं। मसाई कबाइल की ये रस्म सदियों से चली आ रही है जिसे आज तक फॉलो किया जाता है और इस चीज को खूबसूरती का ट्रेंड समझा जाता है। दोस्तों, एक बात तो है, दुनिया की कोई भी औरत इस तरह के फैशन को कॉपी करने की जरूरत नहीं कर सकती। नंबर 8, लिप प्लेट। दोस्तों, ये ट्रेंड दिखने में आपको बेशक नॉनसेंस लगे, लेकिन इथोपिया के सूरी कबाइल में औरतों का ओंठों पर प्लेट लगवाना आम बात है। सूरी कबाइल में औरतों का अपने ओंठों पर इस तरह से प्लेट लगवाना खूबसूरती की निशानी समझा जाता है। इस कबाइल की अनोखी और नॉनसेंस रस्म के तहत लड़कियों के बड़े होते ही इनके निचले 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं और ओंठों को काट कर एक सुराख बना दिया जाता है और इसके बाद इनके ओंठों में एक सख्त मिट्टी की प्लेट लगा दी जाती है और टाइम गुजरने के साथ साथ इस प्लेट का साइज भी बढ़ा दिया जाता है ताकि इनके ओंठ और बड़े हो जाएं और वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आएं। दोस्तों, मेरे ख्याल में इस कबीले को खूबसूरती की नहीं बल्कि अक्ल की कमी जरूर है। नंबर 7, लोटस फीट। दोस्तों, पहले के ज़माने में चाइना की औरतों की खूबसूरती उनके छोटे पाँव होते थे, लेकिन इसके लिए इनको कई जतन भी करने पड़ते थे। यानी इसमें औरतों के पाँव के साइज को बदला जाता था, जिसके लिए 5 साल की उम्र में ही इनके पाँव को बांधना शुरू कर दिया जाता था। इस ट्रेडिशन को लोटस फीट कहा जाता था। इसके लिए लोटस शूज भी बनाए जाते थे, यानी पाँव का साइज इंतहाई छोटा होता था। यहाँ छोटे पाँव को खूबसूरत और खुशकिस्मत होने की निशानी समझा जाता था, जबकि इसके बरक्स बड़े पाँव को अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि कुछ अरसे बाद इस रस्म पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन आज भी चाइना के कबायली इलाकों में इस ब्यूटी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली औरतें नजर आएंगी। दोस्तों, इस तरह की खूबसूरती के बिना ही बंदा अच्छा है। नंबर 6, स्ट्रीट चेस्लिंग। दोस्तों, इंडोनेशिया में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि औरतें खूबसूरत तब दिखती हैं जब उनके दांत बहुत शार्प और नकीले हों। इसलिए इंडोनेशिया में औरतों के दांतों को तराश कर शार्प और नकीले बनाया जाता है ताकि उनकी खूबसूरती में इजाफा हो सके। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर छीनी और हथौड़े की मदद से औरतों के दांतों को तेज किया जाता है और हैरानगी की बात यह है कि ये सारा प्रोसेस औरत को बेहोश किए बिना ही किया जाता है, जो कि काफी दर्दनाक होता है। वहाँ की औरतों का मानना है कि अगर वो दर्द के बारे में सोचेंगी तो वो खूबसूरत कैसे नजर आएंगी। दोस्तों, हमारे यहाँ तो लड़कियां शादी से पहले पार्लर से तैयार होती हैं, लेकिन इंडोनेशिया में शादी से पहले लड़कियां टीथ चेस्लिंग करवाती हैं ताकि वो खूबसूरत नजर आए। अगर वो ऐसा नहीं करवाएं तो उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाया जाता है। दोस्तों, ये रस्म तो सच में भी काफी पेनफुल है।
नंबर 5 सैक्रिफिकेशन। दोस्तों स्किन को ब्लेड से काट कर डिजाइन बनाने को सैक्रिफिकेशन कहा जाता है और ये चीज ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है। अफ्रीका में ज्यादातर लोगों के जिस्मों पर इस तरह के निशान देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में अगर आप खुद को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो आपको सैक्रिफिकेशन लाजमी करवानी पड़ेगी। इनके नजदीक इस तरह के निशानात आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये निशान एक जैसे नहीं होते, इनका साइज और डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकता है और कुछ लोगों की बॉडीज पर इन निशान के अलावा टाटूज भी बने होते हैं और ये सिर्फ अफ्रीका में ही देखने को नहीं मिलते। टाटूज का फैशन आजकल हर मुल्क में ही आम हो चुका है और ये सैक्रिफिकेशन की ही एक नई किस्म है। वेल दोस्तों जो भी हो, ऐसी खूबसूरती से इंसान बदसूरत ही अच्छा है। नंबर 4 क्रुकट टीथ। दोस्तों जापान अपनी अनोखी रस्मवात और अपने कल्चर की वजह से शुरू से ही मशहूर रहा है और जापानियों के कुछ कानून कायदे ऐसे भी हैं जिनको देखने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि जापान में क्रुकट टीथ यानी डबल दांतों का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, जिसमें इनके दांत दरमियान से टूटे हों या बहुत ही बेतरतीबे हों तो ऐसी औरतों को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। ऐसे दांतों में औरतें बेशक वंपायर ही लगती हों, लेकिन जापान में इसको खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। जापानी लोग इसको येबा कहते हैं और जापानी औरतें नकली दांत लगवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करती हैं। इनके नजदीक ये ट्रेंड अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने जैसा है। वेल दोस्तों जो भी हो, जापानियों का अपना एक अलग ही लेवल है। नंबर 3 प्लस साइज ब्यूटी। दोस्तों खूबसूरत औरतें स्लिम स्मार्ट नहीं होती, इनको मोटा होना चाहिए, ऐसा मानना है मोर्टिनिया में रहने वाले लोगों का। यहाँ के मर्द हमेशा से ही बड़ी और मोटी औरतों को पसंद करते हैं। अगर किसी औरत का वजन ज्यादा नहीं होता तो लोग उसको जबरदस्ती मोटा करते हैं। दोस्तों इस मुल्क में जबरदस्ती खिलाना भी एक नॉर्मल बात है। इनकी इस रस्म को गेविज कहा जाता है। मोटी औरतों को ये लोग अपनी मिराज समझते हैं, इसलिए यहाँ पर औरतों का वजन बढ़ाने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा खिलाने पर जोर दिया जाता है। इन्हें हर दिन कम से कम 16,000 कैलोरीज खाने की जरूरत होती है जिससे वो मोटी हो सके और खूबसूरत दिख सके। अगर वो फिर भी मोटी नहीं होती तो माशरे में इनको लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वेल दोस्तों मेरे ख्याल में पंजाबी गाना मोटो भी इन्हीं औरतों से इंस्पायर होकर लिखा गया है। नंबर 2 नोज बैंडेज। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपका फेस ही सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है तो इसमें से कौन सा पार्ट आपको खूबसूरत दिखने में मदद देगा? चलिए हम आपको बताते हैं कि वो पार्ट नोज होगा। ऐसा ही कुछ हमें ईरान में देखने को मिलता है। वहाँ की औरतें खूबसूरत दिखने के लिए अपनी नाक की सर्जरी करवाती हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाक की सर्जरीज ईरान में ही की जाती हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेंड है। ईरान में ज्यादातर औरतें हॉलीवुड और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं, इसलिए यहाँ पर स्मॉल और स्लिम नोज को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ईरान में हर साल तकरीबन 40,000 कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती हैं, जिनमें 60% सिर्फ नोज की सर्जरी होती है। दोस्तों जो भी हो, ईरानी औरतों के नाक की एक अलग ही बात है। नंबर 1 ब्लैक टीथ। दोस्तों काले दांत जापान का सदियों पुराना कल्चर है। यहाँ की औरतें खूबसूरत दिखने के लिए अपने दांतों को काला करवाती हैं। जापान के साथ साथ इसके आस कई एशियन ममालिक जैसे चाइना, थाईलैंड और वियतनाम में भी ये कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन इस कल्चर की शुरुआत जापान से मानी जाती है। जापान में काले दांतों का एक अलग ही ट्रेंड है। जापान में इस कल्चर को ओहागुरु कहा जाता है। पहले के जमाने में जापान में दांतों को काला करना खूबसूरती और समझदारी की निशानी माना जाता था, इसलिए रॉयल फैमिली के लोग अक्सर अपने दांतों को काला कर लेते थे और इसके अलावा शादी और दीगर तकरीबात पर भी दांतों को काला किया जाता था। और जापानियों का ये भी मानना है कि दांतों को काला करना दांतों की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है। हालांकि ये ट्रेंड अब बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। वेल दोस्तों जो भी हो, अक्ल वालों के लिए तो ये एक फजूल रस्म है।